आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मसला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ता दिख रहा है। 10 जनवरी को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी तक के लिए मामले को टाल दिया है, जिसके बाद साधु संत काफी नाराज है। सुनवाई टलने की वजह थी जस्टिस यूयू ललित की मौजूदगी, क्योंकि 5 जजों की संविधान पीठ में से जस्टिस ललित ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया और अब नई बेंच का गठन होगा, जिसमें जस्टिस ललित की जगह कोई और जज शामिल होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक और बात अहम है। अगर इस आदेश पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि इस मामले में सुनवाई शुरू होने में कुछ समय और लग सकता है। 10 जनवरी यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए उसमें कुल 18,836 पेज हैं। 88 गवाह हैं जिनके बयान 13,886 पन्नों में हैं। 257 एग्जिबिटी हैं। इन एग्जिबिटी में 3 ASI की रिपोर्ट है जो कई पन्नों में है। इसके अलावा हाई कोर्ट का जजमेंट 4,304 पन्नों में है, जो कि टाइप करने पर 8,533 पन्नों में आता है। इसके अलावा 15 बक्सों में दस्तावेज हैं जिन्हें सील करके एक सीलबंद कमरे में रखा गया है। मामले से जुड़े मूल दस्तावेज अरबी, फारसी, संस्कृत, उर्दू और गुरमुखी में लिखे गए हैं। वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा है कि जिन पार्टियों ने इन दस्तावेजों का ट्रांसलेशन किया है उसकी पुष्टि होनी भी जरूरी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पुष्टि को भी 29 जनवरी तक पूरा करने को कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था तब कुल 9,000 पन्नों के दस्तावेज हिंदी, अरबी, उर्दू, फारसी, संस्कृत के धार्मिक दस्तावेज थे और रिटायर्ड दीपक मिश्रा की बेंच के सामने सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अनुवाद करवाने की अपील की थी। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि इतनी अधिक संख्या में दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करना इतने कम समय में करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि पहले भी जब हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया था तो वकीलों ने अंग्रेजी में अनुवाद मांगा था, जिसके बाद यूपी सरकार को सभी दस्तावेजों को ट्रांसलेट करवाने में 4 महीने का समय लगा था। इन सब बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले 29 जनवरी को राम मंदिर की सुनवाई तो होगी, लेकिन शायद फिर से फैसले की जगह एक और नई तारीख मिले, क्योंकि अब रामलला का ये मामला पूरी तरह अनुवाद में लटक गया है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जल्द हो, लेकिन कांग्रेस राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटकाने का कोई भी मौका नहीं गवाती। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर सुनवाई पूरी हो सके इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यहाँ बाधा खड़ी कर रही है, अन्यथा हम राम मंदिर बनाने के लिए कटिबद्ध थे और हैं। वहीं राम मंदिर मामले पर सुनवाई को लेकर हो रही देरी से संत समाज काफी परेशान और गुस्से में है। अयोध्या में तपस्वी छावनी के संत परमहंस दास राम मंदिर निर्माण को लेकर एक प्रण लिया है। परमहंस दास ने कहा कि वो राम मंदिर निर्माण के लिए गंगा जल पीकर तपस्या करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी संत परमहंस दास ने राम मंदिर के लिए आमरण अनशन का प्रयास कर चुके हैं, जिसके बाद पुलिस को उन्हें जबरन उठाकर लखनऊ PGI में भर्ती कराना पड़ा था। संत परमहंस राम मंदिर निर्माण के लिए तरह तरह की प्रतिज्ञा करते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने आत्मदाह करने का एक बार ऐलान भी किया था और आत्मदाह का ऐलान कर उसकी कोशिश भी शुरू कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर परमहंस को जेल भेज दिया था। फिलहाल रामलला की सुनवाई में इतने रोड़े हैं तो देखना यह है कि 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है या फिर मिलेगी एक और नई तारीख। अब अगर अनुवाद का मामला दोबारा उठाया जाता है तो सुनवाई शुरू होने में देरी हो सकती है। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।